नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, गोदी मीडिया के जितने पत्तलकार हैं, चाटुकार हैं, यानी कि वो एंकर जिन्होंने पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा नफरत उगलने का, जहर उगलने का काम किया है, उन पर विपक्ष ने बैन लगा दिया है। जी हाँ, विपक्ष ने, यानी जो इंडिया अलायंस है उसमें जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने ये निर्णय किया है कि जितने भी नफरत फैलाने वाले एंकर्स हैं, उनके जो शोज होते हैं उसमें उनका कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा किसी भी डिबेट में। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जो टीवी मीडिया है वो शुरू हुआ, तब से लेकर के और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विपक्ष ने कोई इतना बड़ा फैसला लिया हो। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी इज्जत, इनकी साख, इनका जो इनकी कहना चाहिए कि गुडविल है, उस पर कितना बड़ा धब्बा लगा है। और ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली भी है कि आखिरकार विपक्ष ने इस तरीके का फैसला लिया क्यों है। क्योंकि विपक्ष जब से बना है और राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं, वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और ये जितने भी जहर उगलने वाले जो एंकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हर्डल बनते हैं मोहब्बत को फैलाने में, मोहब्बत की दुकान को खोलने में। और जिस तरीके से शाम के 5 बजे शाम के समय से एक नफरत का बाजार ये सजा के बैठ जाते हैं पिछले 2-3 सालों से, तो ये दौर बहुत ज़्यादा जो है चल पड़ा था। और उन लोगों ने कितनी ज़्यादा नफरत परोसी है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, और कपड़ों से पहचान के नाम पर हो, कोविड काल के टाइम पर हो, और जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों पर इन्होंने नफरत फैलाई है। हमेशा हमेशा सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष को माना है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए और विपक्ष ने अपने जो है क्या नाम कहते हैं, अपनी जो है साख को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, और अपने राह में जो इस तरीके के जितने भी रोड़े हैं, हर्डल्स हैं, उनको दूर करने के लिए ये कदम उठाया है, ये फैसला लिया है कि कोई भी प्रवक्ता विपक्ष की तरफ से इन सारे एंकर्स की शोज में नहीं जाएगा, उनके किसी भी डिबेट में भाग नहीं लेगा। अब वो एंकर्स कौन कौन से हैं, लिस्ट है मेरे पास जो विपक्ष की तरफ से जारी की गई है। उनके नाम आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आपको जान करके हैरानी होगी कि, और मतलब हैरानी तो होगी लेकिन उतनी ज़्यादा आपको शौक नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का काम पिछले 2-3 साल से बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं और बिना किसी डर के कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो है कि पत्रकारिता का स्तर इतना गिर जाएगा एक दिन, पत्रकारों को ये दिन भी देखना पड़ेगा कि उनके शो में विपक्ष अपना कोई भी जो है स्पोक पर्सन भेजने से मना कर दे। ये दिन भी आएगा, ये दिन भी देखना पड़ेगा। ऐसी किसी ने शायद कल्पना भी कभी नहीं की होगी। तो आप उनके नाम सुनिए। नाम है उनके अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिवा अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। देखिए आप किस तरीके से ये नाम, इसमें 4-5 नाम तो बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी हैं पूरे देश में, किस तरीके से नफरत परोसते हैं आम जनता, आम जनमानस पर, किस तरीके से नफरत की छाप छोड़ने में ये लोग कामयाब रहे हैं। जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है सुधीर चौधरी का, अर्नब गोस्वामी का, रूबिका लियाकत का, चित्रा त्रिपाठी का भी। बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें नाम अंजना ओम कश्यप का कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया। हालांकि ये बहुत हैरान कर देने वाला
जो है वो डिसीजन होगा उनके लिए भी कि ये आखिरकार इतने सारे लोगों में मैं कैसे बच गई। तो अंजना ओम कश्यप का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और बाकी जितने लोग हैं आप जानते हैं किस तरीके से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को टारगेट करते आए हैं और एक ही धर्म को, एक ही मजहब को, एक ही जो है तरह के लोगों को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानते आए हैं हमेशा से ये लोग। इन्हें कभी भी सरकार की कोई गलती नहीं दिखाई दी, कभी भी उनके किसी भी काम की इन लोगों ने ना तो कभी कोई आलोचना की, ना कभी कोई उपेक्षा की और ना ही कभी उनके खिलाफ खुलकर बोले। हालांकि इस चीज की उम्मीद करना तो बहुत ज्यादा बेमानी है इन लोगों के शोज में। और विपक्ष ने ये फैसला लिया कि आगे से कोई भी प्रवक्ता हमारी तरफ से इन लोगों के शोज में नहीं जाएगा, जो भी ये शोज आयोजित करते हैं, फिर वो दंगल हो, बड़ी बात हो और रूबिका लियाकत लेके आती हैं शो, चित्रा त्रिपाठी लेके आती हैं, इन सारे लोगों के शोज में अब विपक्ष आपको नहीं दिखाई देगा, उनके प्रवक्ता आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक चीज जो है विपक्ष की तरफ से की गई है, एक जोरदार तमाचा जो है वो सरकार के मुंह पर लगा है, गोदी मीडिया के मुंह पर लगा है। और जिस तरीके से इन लोगों ने अपने ही कारण, अपनी हरकतों के कारण अपनी इतनी बेइज्जती करवाई है और कभी भी उस चीज के खिलाफ खुलकर नहीं बोले, आवाज नहीं उठाई जिनके खिलाफ इन्हें बोलना चाहिए था, अपना मुंह खोलना चाहिए था। हमेशा बस सरकार की ही पैरवी करते हुए दिखाई दिए ये चाटुकार। और मीडिया जगत को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया, जिस तरीके से पूरे पत्रकारों पर, देखिए सभी लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने इनके जो है चैनल्स को छोड़ा, अपना अलग यूट्यूब बनाया, अपना चैनल बनाया और आज वो खुल करके बोलते हैं, खुल करके अपनी बात रखते हैं, खुल करके लोगों की आवाज़ बनते हैं, आवाज़ उठाते हैं। वो तमाम लोग हैं जो इस देश के उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में ये लोग आवाज़ बने हैं। तो बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो एक बहुत बड़ा जो है बट्टा लग गया, साथ ही साथ एक झटका लगा है जोरदार कहीं ना कहीं गोदी मीडिया को। तो एक ये खबर सामने आई थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको साझा किया जाए। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।